किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है। एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, इतनी महिला विरोधी सोच के लिए, इतनी महिला विरोधी बातों के लिए, अपनी चुप्पी के लिए, अपने उस संरक्षण के लिए जो आपने हर बार हैवान को दिया। जब आप प्रज्वल रेवन्ना के पीठ ठोक कर कहते हैं इनको दिया हुआ हर वोट मुझे आएगा, उसके सामूहिक बलात्कार को, उसके मास रेप को देते हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, जरूरत है आपको माफी मांगने की। आप सच में इस देश की महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी आंखों के नीचे 2,13,000 जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो बढ़कर 4,48,000 से ज्यादा हो गए। रेप के मामले 22,000 से बढ़कर 31,000 हो गए। आपकी 240 सांसदों में से मात्र 31 महिलाएं हैं। 1654 विधायक हैं आपके इस देश में, जिसमें से 164 महिलाएं हैं। ये आपकी असलियत है। तो महिला सम्मान की और महिला सम्मान के पीछे छिपने का कुत्सित शकुनी चाल आप कतई मत चलिए। ये आपकी असलियत है महिलाओं को लेकर। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं। जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है। एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए, उसकी सलाह पर आप इजराइल गए, वहां नाचे गाए, भगवान जाने क्या किया। उसने यह सारा ब्यौरा दिया है, आप चुप रहे। इस देश की महिलाएं सब देखती हैं और सब सुनती हैं और बहुत समझदार हैं। ऐसे थोड़ी देवी का स्वरूप बताई जाती हैं। ये देश की महिलाएं देखती हैं कि आप कैसे चुनावी मंच से खड़े होकर कांग्रेस की शीर्ष नेत्री को, जिसने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा झेल रही है, उसको आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं। इस देश की महिलाएं देखती हैं कैसे आप एक ब्याहता को, और शायद आप वैवाहिक सूत्र की पवित्रता को समझते ही नहीं है, एक ब्याहता को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। कैसे आप एक महिला सांसद की तुलना शूर्पणखा से करते हैं। कैसे आपकी घटिया गंदी सोच है, आप कहते हैं अचार के डब्बे पे महिला की फोटो लगा दो तो अचार बिकने लगेगा। कैसे आप बंगाल जाकर एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल करते हैं, दीदी, ओ दीदी। सड़कों पर यह काम कौन लड़के करते हैं, मैं यहां कहना भी नहीं चाहती हूं। इस देश की महिलाएं सब देख रही हैं। इस देश की महिलाएं सुन रही हैं कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है। वो चुनावी मंच से मंगलसूत्र और बेटियों को छीन लेने की बातें करता है। बेटियां छिन जाएंगी, इसका क्या मतलब है? ये कितनी कुत्सित और गंदी सोच है, वो सब समझती हैं। तो जब आपने कहा ना मैं महिलाओं का क्षमा प्रार्थी हूं, आप वाकई महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, इतनी महिला विरोधी सोच के लिए, इतनी महिला विरोधी बातों के लिए, अपनी चुप्पी के लिए, अपने उस संरक्षण के लिए जो आपने हर बार हैवान को दिया। जब आप प्रज्वल रेवन्ना के पीठ ठोक कर कहते हैं इनको दिया हुआ हर वोट मुझे आएगा, तो आप मौन स्वीकृति
उसके सामूहिक बलात्कार को, उसके मास रेप को देते हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, जरूरत है आपको माफी मांगने की। आप सच में इस देश की महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपकी असलियत बयां करती हूं। ये आंकड़े मेरे पास हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये अकाट्य तथ्य है, और आपकी असलियत में महिला सम्मान और महिला आरक्षण पर यहीं पर खोलती हूं। आपकी आंखों के नीचे 2,13,000 जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो बढ़कर 4,48,000 से ज्यादा हो गए। रेप के मामले 22,000 से बढ़कर 31,000 हो गए। किडनैपिंग और अबडक्शन बढ़ रहा है। आपकी 240 सांसदों में से मात्र 31 महिलाएं हैं, 12.9%, जो इस संसद के एवरेज 13.6% से कम है। आपके विधायक 1654 विधायक हैं आपके इस देश में, जिसमें से मात्र 164, ओनली 9.9% महिलाएं हैं। यह आपकी असलियत है। आपके 21 मुख्यमंत्री हैं, बमुश्किल एक महिला मुख्यमंत्री है। आपके 72 मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मात्र 7 महिलाएं हैं, 10% से कम। और असलियत यह है कि आपके लॉ मेकर्स में से 5 पर सीरियस रेप के मामले हैं, और उनमें से कुछ तो गृह मंत्रालय के छोटे जूनियर मंत्री बने रहे। असलियत यह है कि आपके 54 एमपी और एमएलएज सीरियस क्राइम जिसमें हत्या और बलात्कार के मामले हैं, उनका नाम वहां पर अंकित है। तो महिला सम्मान की और महिला सम्मान के पीछे छिपने का कुत्सित शकुनी चाल आप कतई मत चलिए। यह आपकी असलियत है महिलाओं को लेकर। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं। पहली बार आपके करियर में आपको मुंह की खानी पड़ी सदन के अंदर। आप एक बिल लाए और 1990 के बाद पहली बार एक संशोधन, संविधान का संशोधन बिल 1990 के बाद पहली बार लोकसभा में गिर गया, और 2002 जो पोटा बिल था राज्यसभा में गिरा था, उसके बाद अब यह बिल गिर गया। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप जब जब विभाजनकारी अलोकतांत्रिक काम करेगा, जो आप परिसीमन के माध्यम से करना चाह रहे थे, जो आप जातिगत जनगणना से बचकर करना चाह रहे थे, आपको समूचा विपक्ष ऐसे ही हराएगा, क्योंकि यही ये देश चाहता है। आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे। 58 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। मुझे तो लग रहा था कि अगर मोदी जी के पास कांग्रेस पर बोलने को ना हो तो बेचारे बोलेंगे क्या। सदन में तो कांग्रेस के नाम की माला जपते हैं, चुनावी मंच पर तो सिर्फ कांग्रेस ही को याद करते हैं, और राष्ट्र के नाम संदेश देने जब आप आए तो उसमें भी आप कांग्रेस को ही गरिया रहे। मतलब कांग्रेस को जब आप पानी पी पी कर बोल रहे थे तो शायद आप ये भूल गए कि पंचायती राज में जिन निर्वाचित महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। 73वां और 74वां अमेंडमेंट हम लाए, जिससे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायतों में, जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हुआ। 15 लाख निर्वाचित महिलाएं, जिनकी संख्या, मुझे खुशी है ये कहते हुए, आज 40% है। यह कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। और आपका सच कितना सिया है ये तो सभी लोग जानते हैं। 1989 में राजीव जी लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण का बिल पेश करते हैं। सदन में उसके खिलाफ वोट कौन करता है? नरेंद्र मोदी के पुरखे, बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी, राम जेठमलानी जी। यह आपका सच है। आपने कहा और आपके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया यह बिल? कांग्रेस ने यह बिल किया। 2010 में हमने यह बिल राज्यसभा में, जहां पर हमारे पास नंबर थे, हमने पारित कराया। हमने यह बिल पारित कराया, लेकिन लोकसभा में हमारी घटक दल की सरकार थी, वहां पारित नहीं हो पाया। यह बिल एबियंस में था। इस बिल को आप तुरंत रिवाइव कर सकते थे। राहुल जी ने आपको चिट्ठी लिखी थी। आपके पास 2014 और 19 में प्रचंड बहुमत था। अगर आप महिला आरक्षण ले आते और 543 में महिलाओं को आरक्षण देते तो आज दो लोकसभा 19 और 24 में 33% महिलाएं होती। सारे राज्यों के चुनाव उसके बाद हुए, हर विधानसभा में महिलाएं होती।
महिलाओं की तूती बोलती, तो इधर उधर की बात मत कीजिए। असलियत यह है कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं था, और क्योंकि आप महिला आरक्षण पर सच सुनना ही चाहते हैं तो आपकी कलई थोड़ी और खोलते हैं। आपने यकाएक 3 बिल लिंक करके प्रस्तुत किए। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाहते थे, और असलियत यह है कि जो महिला आरक्षण 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको अधिसूचित करने का काम, नोटिफाई करने का काम आपने 16 अप्रैल 2026 रात को 9:55 पे किया। 30 महीने तक आपने महिला आरक्षण को नोटिफाई तक नहीं किया। यह आपकी सीरियसनेस है, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी कभी महिला आरक्षण देने की। यह असलियत है। अगर आपकी मंशा होती तो आप महिलाओं को आरक्षण कब का दे चुके होते, और पूरा विपक्ष आपके साथ होता। मैं तो कह रही हूं अभी भी मौका नहीं चूका है। 543 की वो आम की टोकरी लाइए, 181 आम महिलाओं को दीजिए। ये उनका हक है, ये किसी पुरुष का हक वो मार नहीं रही है।